नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल एक्टिव स्टोरी 143 में। चाहे इंसान हो या जानवर, प्यार की भूख हर किसी को होती है, या ये कहे कि अधिकतर लोगों को तो प्यार की चाहत होती ही है। लेकिन जब प्यार के नाम पर धोखा मिलता है तो बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ख़त्म सी हो गई है। आप क्या करोगे जब आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप अपनी हथेलियों की तरह जानते हैं और जिसे आपने जान से बढ़कर प्यार किया था, वो अचानक बदल जाए? तो 25 साल की इस लड़की की कहानी पढ़कर ऐसा ही कोई शौक़ आपको लगने वाला है। जब मैं कॉलेज में थी तब दिल के दौरे की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई थी। मैंने ऑनलाइन एक दोस्त बनाया था। जल्दी ही हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उसे एक लड़के के बारे में बताया जिसे मैं पसंद करती थी। इसके बाद ही उसे ये महसूस हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे नहीं छोड़ सकता है। उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं थी। उसने मेरी ना को स्वीकार नहीं किया और हर हफ्ते मुझसे मिलने आने लगा। वो मेरे शहर से 5 घंटे की दूरी पर रहता था, लेकिन फिर भी वो बिन नागा हर हफ्ते मुझसे मिलने आया करता था। हर हफ्ते हम मिलते और वो मुझे मनाने की कोशिश करता। वो मुझे ये बताता कि कैसे हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उसे भी किताबें पसंद थी। मुझे भी उसे भी पहेलियाँ और क्यूज सॉल्व करना अच्छा लगता था। मुझे भी वो मेरे कॉलेज के बाहर घंटों खड़े होकर मेरा इंतज़ार करता था। मेरे दोस्त के साथ उसका व्यवहार भी बहुत शानदार रहता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मुझसे पूछने लगते थे कि आखिर क्यों मैं ऐसे अच्छे लड़के को मना कर रही हूँ। वो बुद्धिमान, विचारशील, क्रिएटिव, संवेदनशील लड़का था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वही अपनी दादी और भाई का ख्याल रखता था। एक बार मैंने उसे कह दिया कि वो मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दे। हम दोनों दोस्त भी तभी रह सकते हैं जब वो इस मुद्दे पर वो आगे से मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मैं मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर गुस्से से चली गई थी, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा। सुन्न और आंसू से भरी आंखों के साथ वो भूत बनकर खड़ा रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसे एक सॉरी का मैसेज भेजा और अगले दिन से पिए जाने के लिए उसे फ़ोन किया कि वो ठीक है या नहीं। 5 महीने बीत गए। अब मेरे दिल में उसके प्रति बदलाव होने लगा था, क्योंकि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जब उसने सिखाया कि वो कितना समझदार इंसान है। मैं अब उसके प्रति आकर्षित महसूस करने लगी थी। आखिर में मैंने हाँ भर दी। 1 साल साथ रहने के बाद हमने शादी कर ली। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा थे और वो मुझे अपने घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक सादे से समारोह में हमारी शादी हो गई। हमारी शादी इतनी सादगी से हुई कि मैं किसी भी दोस्त को अपनी शादी में बुला तक नहीं पाई। सुहागरात को उसने मुझे एक नया फ़ोन दिया। हम दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए तुरंत ही सो गए। खुशी के मारे मेरे पैर ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। हालांकि मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। हम दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। उम्मीद है आप सभी को कहानी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में।